बाढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र जारी। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा, सेशन में राजनीति नहीं, सिर्फ बाढ़ पर होगी चर्चा। विपक्षी दल भी लें चर्चा में हिस्सा। हरियाणा विधानसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में चंडीगढ़ पहुंचेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बोले, आने वाले समय में सभी राज्यों में आयोजित होंगे ऐसे प्रशिक्षण शिविर। और एयर चीफ मार्शल के साथ MiG-21 ने चंडीगढ़ में भरी अपनी अंतिम उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह भारत और रूस के मजबूत संबंधों का है प्रमाण। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब विधानसभा का बाढ़ को लेकर बुलाया गया विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 29 सितंबर तक जारी रहेगा। सत्र के पहले दिन राज्य में बाढ़ से जान गंवाने वाले 59 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने दिवंगत जनप्रतिनिधियों और समाज की प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। कलाकार जसविंदर भल्ला सहित विभिन्न हस्तियों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि सेशन में सिर्फ बाढ़ पर चर्चा होगी, कोई प्रश्नकाल या शून्यकाल नहीं होगा। बाढ़ के मुद्दे पर कोई राजनीति ना करे, सभी विपक्षी दल इस चर्चा में हिस्सा लें। मुजाहरा करिए, ये जेड़ी बहस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ राजनीति ना चल के मेरी ये गुजारिश है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, राजनीति ना चल के पंजाब दा दर्द असी बयान करिए, पंजाब दा हल जो कीता वो बयान करिए, जो असी चाहुंदे आ। सो अज मैं जिथे ट्रेजरी दे मानयोग मैंबर साहबान नूं बेनती करदा, उत्थे आपोजिशन दे भी सारे मानयोग मैंबर साहबान नूं बेनती करदा, मैं इन्हां दी शलाघा भी करदा। सारे साडे जिहड़े मैंबर साहबान ने पंजाबियां दा दर्द वंडाया, उत्थे जाके मेहनत कीती है, लेकिन हुण पंजाब नूं रीबिल्ड करना। इस दौरान सिंचाई मंत्री बिरेंद्र गोयल और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, यह बहुत बड़ी त्रासदी है। यहां IMD के अनुमान से भी ज्यादा बारिश हुई। इतनी बड़ी त्रासदी किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी। अब 27 और 28 सितंबर को शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते वैधानिक कार्य नहीं हो सकेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान यानी MGSIPA में हरियाणा विधानसभा और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए वैधानिक रणनीति तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए हरियाणा विधानसभा लगातार राज्य के विधायी मुद्दों पर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर व्यापक चर्चा व संवाद का केंद्र बन रही है। आने वाले समय में सभी राज्यों और केंद्र में भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। रही है ये आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की ये धरती, जिन्होंने कर्म का ज्ञान का संदेश दिया, आज औद्योगिक और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस हरियाणा ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्रगति की है, नए आयाम स्थापित किए। आज हरियाणा देश का वो राज्य हो गया है जहां औद्योगिक के साथ साथ IT इंडस्ट्रीज और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर के अंदर सबकी सभी फसलें समर्थन मूल्य पे खरीदकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधायिका को प्रभावी बनाने के लिए कई अहम पहलें की हैं। देश भर में लगातार कार्यशालाएं, सम्मेलन और अन्य आयोजनों से संसदीय परंपराओं को मजबूत किया है। हर राज्य के विधानमंडल इन्हें अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलें की हैं। लगातार देश भर में कार्यशालाएं, सम्मेलन और अन्य इस प्रकार के आयोजन, ये सब करके लगातार संसदीय परंपराओं को मजबूत किया जा रहा है। संसद ही नहीं बल्कि हर राज्य के विधान मंडल आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं।
इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस सेशन में विधायी ड्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग, एआई की जानकारी जैसे कई कार्य सीखेंगे। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक बड़ा ही ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकत्र आए हैं और आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ कर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। इस मौके पर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अब्दुल खादर फरीद, डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा और अन्य दिग्गज विशेष रूप से उपस्थित रहे। भारतीय हवाई सेना का MiG-21 फाइटर प्लेन आज चंडीगढ़ में अपने 62 साल का सफर पूरा कर रहा है। 6 दशकों से अधिक समय तक भारत के आसमान में राज करने और अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाले MiG-21 फाइटर जेट आज भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जल सेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी समेत तीनों सेनाओं के अन्य अधिकारियों ने भी इस समारोह में शिरकत की। MiG-21 ने चंडीगढ़ से भारतीय हवाई सेना में अपनी उड़ान शुरू की थी। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला MiG-21 ने 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। आज इसने चंडीगढ़ से अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। 62 साल से ये फाइटर जेट भारत और रूस के गहरे संबंधों का प्रमाण रहा है। हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। यह मशीन भर ही नहीं है बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 26 अक्टूबर से कोई उड़ान नहीं भरी जाएगी। ये आदेश 7 नवंबर तक जारी रहेगा। हवाई अड्डे को 15 दिनों के लिए सार्वजनिक उड़ानों के लिए बंद किया गया है। जानकारी अनुसार हवाई अड्डे के रनवे की मरम्मत और आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। इस कारण 2 सप्ताह के लिए सारी उड़ानों को रद्द किया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे को त्योहारी सीजन में बंद किए जाने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रोजाना करीब 50 उड़ानें आती और जाती हैं, जिनमें करीब 10,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। इनमें 19 घरेलू उड़ानें और 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। चंडीगढ़ से राजस्थान के उदयपुर तक की यात्रा अब और भी आसान हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उदयपुर से चंडीगढ़ रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि दोनों शहरों के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब तक लोगों को उदयपुर से पंजाब या हरियाणा जाने के लिए जयपुर या दिल्ली की ओर से यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे सफर लंबा और थका देने वाला हो जाता था। अब सीधी रेल सेवा से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। चंडीगढ़ की तरह ही उदयपुर प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हजारों सैलानी हर साल घूमने पहुंचते हैं। हालांकि सीधी रेल सेवा की कमी पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। अब नई रेल सेवा से कोई भी चंडीगढ़ या नजदीक के शहरों से सीधे उदयपुर पहुंच सकता है। इस ट्रेन में सामान्य श्रेणी के साथ स्लीपर और एसी कोच की सुविधा मुहैया है। यात्रा के दौरान सफाई, आरामदायक सीटें और सुरक्षा इत्यादि को ध्यान में रखा गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड पंजाब सर्कल की ओर से स्वदेशी 4G नेटवर्क को लेकर आज चंडीगढ़ में सेक्टर 34 स्थित
संचार सदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर BSNL पंजाब सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार कराहा ने बताया कि BSNL अपनी 25वीं वर्षगांठ पर देश भर में स्वदेशी 4G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे उड़ीसा से स्वदेशी 4G स्टैक का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर लगाए जाएंगे। इसके पहले चरण में 18,900 से अधिक साइटें चालू की गई हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 3740 टावरों का उद्घाटन किया गया है। इनमें 39 BTS ब्लॉक पंचायत भवन और 42 स्कूल शामिल हैं। स्वदेशी 4G तकनीक से ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी मिलेगी। BSNL ने बताया कि नई तकनीक से कंपनी की आय व लाभ में तेजी से सुधार होगा। पूर्णतः स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के तहत जिसमें कि हम ये 4G साइट्स लगाई हैं, वो कल PM साहब इनॉग्रेट करेंगे उड़ीसा से। इसमें पंजाब में हमने 3700 के करीब साइट्स लगाई हैं, जिसमें कि 41 4G सैचुरेशन साइट हैं। ये 4G सैचुरेशन साइट उन एरियाज में लगी है जो कि कांडी एरिया है, होशियारपुर में है, रोपड़ में है, पठानकोट में है और चंडीगढ़ में भी है। BSNL के CMD A रॉबर्ट J रवि ITS का कहना है कि स्वदेशी 4G लॉन्च आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे किसानों से लेकर छात्रों और उद्यमियों तक सभी वर्गों को बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत आज चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे मेयर हरप्रीत कौर बबला ने किया और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर आयुक्त अमित कुमार और पार्षद योगेश ढींगड़ा विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मेयर हरप्रीत कौर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों एवं नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस शिविर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच के अलावा परामर्श और विभिन्न बीमारियों से बचाव की जानकारियां दी गई। इस मौके पर निगम के अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाएं और समाज में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में खो-खो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला और भाजपा नेता संजय टंडन इस टूर्नामेंट के दौरान विशेष रूप से उपस्थित रहे। खो-खो टूर्नामेंट में 28 टीमों ने हिस्सा लिया। बच्चों को खेलों से जोड़ने और उन्हें नशे से दूर रखने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल के नारे के तहत भारतीय और इस क्षेत्र की खेल खो-खो को बढ़ावा देने के लिए भी ये टूर्नामेंट खास है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। राज्य में पराली जलाने का मुद्दा फिर से चर्चा में है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अमृतसर के भांडेर गांव के किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दी है। किसान सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूरियों के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि पराली के निपटान के लिए कोई और किफायती समाधान मौजूद नहीं है। किसानों ने सरकार के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब कारखाने प्रदूषण फैलाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो पराली जलाने को ही प्रदूषण का मुख्य कारण क्यों माना जाता है। किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें पराली न जलाने के लिए 3500 रुपए दिए जाएं या प्रति क्विंटल 300 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ये आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो वे इस प्रथा को तुरंत बंद कर देंगे। मजबूर होना पिया वा सरकार सानू 3500 रुपया किले का दवे तो फिर अं नहीं अग लाते पराली। ये फैक्ट्रिया जाके भी होंगे ही है, जो गिनीए तो बालनी तो फैक्ट्रिया ही है नहीं। सरकार को मांगया भी 3500 रुपया किले का दिता जाए तो फिर अं पराली नहीं लाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं और इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।